नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जहां हम हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत पाकिस्तान के नए युद्ध का संकेत दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत के द्वारा अक्सर आपने एक बयान सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसका मतलब है कि अगर भारत में किसी ने भी कोई आतंकी हमला करने का प्रयास किया तो भारत उस पर कार्रवाई करेगा। ये जो बात भारत के द्वारा अक्सर कही जा रही है, इस बात से कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की तैयारी में है। एक तरफ जहाँ भारत अपनी तैयारियों में आतंक के खिलाफ लड़ना अपनी प्राथमिकता मान रहा है, वहीं पाकिस्तान भारत में कई सेक्टर से युद्ध की तैयारी कर रहा है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी न्यूज के माध्यम से एनालिसिस करेंगे जिन्हें आप भी चेक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम आतंकी हमले की घटना घटी, उसने बहुत कुछ बदला। उस पर पाकिस्तान ने अपनी लॉबिंग के थ्रू अमेरिका का साथ पाया। जियोपॉलिटिक्स में भारत कहीं न कहीं अपनी नीतियों के चलते अमेरिका का साथ हमेशा कम पाया है। इंटरनेशनल लेवल पर रशिया का घटता प्रभाव भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को सक्सेसफुली मिटाने वाला भारत आज नैरेटिव गेम में पाकिस्तान से कहीं पीछे रह गया है। ये बात हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लिया है। आज हमारे पास वो सारे सबूत है जिन्हें आज हम देखेंगे किस तरह से बाकायदा पाकिस्तान ने लॉबिंग के 60 कॉल अमेरिका को लगाए और ट्रंप तक बात पहुंचाकर कहा हमारा युद्ध रुकवा दो। उस बात पर अभी आते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। अब से लगभग 30 या 40 घंटे पहले की खबर है कि पाकिस्तान से कुछ ड्रोन्स जम्मू कश्मीर की सीमा पर उड़ते हुए देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कुछ मेड इन टर्की ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से उड़कर आए थे। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब लड़ाई फ्रंट लाइन पर ना होके मिसाइल्स और ड्रोन से हो तो इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का बयान आता है कि हजारों संख्या में आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के भी बहुत सारे रिश्तेदार मारे गए थे। उससे खफा होकर अपने बदले की आग में आतंकियों को भारत में हमला करने के लिए लॉन्च पैड रेडी किया है। अब इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जाए, पहला भारत की सीमा में ड्रोन का आना और दूसरा आतंकियों का लॉन्च पैड तैयार होना, एक ऑब्जर्वेशन बनाता है पाकिस्तान इस समय अमेरिका की कृपा की डोर से बंधा हुआ है, क्योंकि उसे पता है अमेरिका भारत से खुन्नस खाया बैठा, क्योंकि भारत ने उसे ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं दिया। ट्रंप बार बार चिल्ला रहा है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, लेकिन भारत इस बात को मान नहीं रहा है। अब इस क्रेडिट के लालच में अगर पाकिस्तान अमेरिका को बड़ा दिखाने के लिए युद्ध शुरू कर दे और ट्रंप बीच में आकर ऑफिशियली कह दे कि भारत वालों चाहो तो युद्ध रुकवा दूं, तब भारत चाहकर भी यूएसए को रोक नहीं पाए। अभी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए थे, इनके ऊपर इंडियन आर्मी द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मीडियम एंड लाइट गन से इन पे फायरिंग की गई। मेरे लोकल्स ने भी अपने इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने इस तरह के ड्रोन्स को आते हुए देखा तो अपने आप को बंकर में छुपा लिया था। अब पाकिस्तान की एक और हरकत देखिए, यहाँ की आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमें अब हार्ड पावर बनना होगा। हार्ड पावर का मतलब पाकिस्तान अब युद्ध के दम पर भारत और अफगानिस्तान को मजा चखाएगा, जैसे कि ये पाकिस्तान के बस का भी हो। पाकिस्तान के इस अति आत्मविश्वास का कारण है ट्रंप, जो पीछे से पाकिस्तान को बिस्किट खिलाता और पाकिस्तान आगे आके भौंक रहा है। ट्रंप से पहले बाइडेन के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया तारीफ कर रही। जब भारत ने रशिया यूक्रेन के बावजूद अमेरिका को मैनेज करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा था, तो पूरी दुनिया ने उसकी प्रशंसा की, ये कहते हुए कि भारत दोनों को साधने में कामयाब हो गया। लेकिन ट्रंप को खुश करके पाकिस्तान आज जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज खराब कर रहा है, उसे कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति में एक स्टॉपेज की तरह देखा जा रहा है। कुछ ऐसा आक्रामक नहीं दिख रहा है जिस पे भारत ने तुरंत एक्शन लिया हो। भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। इस पर जैसे मोहम्मद का बयान आना कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इसका परिवार गया था वो उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं, एक संकेत देता है। इन चीजों के कई कारण है। पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश को भी अपने साथ कर लिया है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान प्रेम भी देखा गया है। पाकिस्तान उन्हें JF-17 फाइटर जेट्स भी ऑफर कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को भी एक मोर्चे के रूप में तैयार कर रहा है, ताकि एक तरफ से जब पाकिस्तान हमला करे तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत को अनस्टेबल करने का प्रयास कर सके। पाकिस्तान ने भारत से लगे बॉर्डर पर कई मदरसे बनवाए थे जो आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इन सब को नष्ट कर दिया था। लेकिन अब नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 7 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर 250 से ज्यादा मदरसे पाकिस्तानी फंडिंग से तैयार हो रहे हैं। लगातार पाकिस्तान भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय एक तरफ पाकिस्तान भारत से मार खा रहा था और दूसरी तरफ फेक न्यूज चलाकर नैरेटिव बना रहा था, जिसे बाद में खुद पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया। अब इस फेक नैरेटिव का परिणाम यह निकला कि उसको JF-17 फाइटर जेट बेचने का टेंडर मिल गया, जिस फाइटर जेट को चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं। आज पाकिस्तान लीबिया से $1 बिलियन की डिफेंस डील कर रहा है, बांग्लादेश से JF-17 की बात कर रहा है और सूडान से उसको $1.5 बिलियन की डील भी मिल रही है। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स इस नैरेटिव पे बेच रहा है कि उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए आप भी खरीद लो। पाकिस्तान को इज्जत बस उसके न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से मिलती है, क्योंकि अमेरिका ने जिन देशों पर हमला किया उनमें से किसी के भी पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। इसलिए इन सभी मुस्लिम वर्ल्ड के देशों को समझ आने लगा कि
पाकिस्तान से डील करना फायदे का सौदा है, क्योंकि उन्हें वो न्यूक्लियर बॉम्ब से सुरक्षा देगा। अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ये मानते हुए आए हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का होना एक गंभीर विषय है। ये ऐसा है जैसे बंदर के हाथ में बंदूक। तुर्की ने भी पाकिस्तान से डील की कोशिश की कि वो किसी तरह से उनके न्यूक्लियर पावर को यूज कर ले। इसका कारण है इजराइल, साइप्रस और ग्रीस की डील। भविष्य में हो सकता है कि इजराइल तुर्की के अंदर बैठे हमास के लीडर्स को टारगेट करे। उसी से बचने के लिए तुर्की ये कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने एक लॉबिंग फर्म को हायर किया और लगभग 60 बार पाकिस्तान को अमेरिका से कनेक्ट करने का प्रयास किया। हेडलाइन बनती है समहाउ स्टॉप इंडिया। एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने अमेरिका से कॉल पर कनेक्ट करने के लिए लगभग $5 मिलियन खर्च किए। इस समय पाकिस्तान ट्रंप को साधने में लगा हुआ था। इसके लिए ट्रंप को अपने यहाँ की माइंस और मिनरल्स की रिश्वत भी दी, जिसे बेचने के लिए खुद आसिम मुनीर अमेरिका गए। भारत ने ट्रंप को वॉर रुकवाने का क्रेडिट नहीं दिया। इसी बात का पाकिस्तान फायदा उठाने की देख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दिखती है अपने साथ हुई हर उस बेइज्जती का बदला लेने की जो भारत ने उसके साथ किया है। जैसे 1971 का वॉर जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, या 1965 का वो वॉर जहां पाकिस्तान को ह्यूमिलेट किया गया था, या 1998 का कारगिल वॉर जहां पाकिस्तान की बेइज्जती हुई थी। फिलहाल भारत की लड़ाई ट्रंप के ईगो से है और भारत ट्रंप के आगे कभी नहीं झुकेगा। भारत अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। उसने पाकिस्तान के हर ड्रोन और हर हमले को नाकामयाब किया है। भारत के द्वारा बॉर्डर एरियाज में लोगों को गन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हम भी किसी तरह से पीछे हटकर नहीं बैठे हैं, बस उनकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक गलती और फिर से खेल शुरू। उम्मीद है कि आप सारे पॉइंट्स समझ गए होंगे। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें शुरू में थोड़ा ज्यादा साथ चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।